मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिन वर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिहूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की 121 नंबर की गाथा, जिसका अपन स्वाध्याय गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से कर रहे हैं। कारणकारी नियम 35 नंबर पेज है। गाथा सूत्र कायाई परिदब्धे फिर भावम परिहरतु अपाणम तस्य हवे तणुसग्गम जो झायैनि व्यपिपेण याति परिद्रव्यों विषे स्थिर भाव छोड़ी आत्मने ध्यावे विकल्प विमुक्त कायो सर्ग क्षेते जीवने। टीका की प्रथम पंक्ति जो इस गाथा की उत्थानिका है, यह निश्चय कायोत्सर्ग के स्वरूप का कथन है। यानी इस गाथा सूत्र में आचार्य कुंद भगवान निश्चय कायोत्सर्ग का स्वरूप बता रहे हैं। तो जो अन्वयार्थ में कहा कि कायादि पर द्रव्य में, काया आदि शरीर, फिर जितने सोना चांदी स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद जो कुछ है, काया आदि पर द्रव्य में स्थिर भावम परिहृत्य, स्थिर भाव को छोड़कर। स्थिर भाव को छोड़कर का अर्थ क्या हुआ कि इसने जीव ने अनादि से इस शरीर को और संयोग रूपी जो सामग्री है उसको यह नित्य मानता है अथवा नित्य रखना चाहता है। सो यह नित्य तो है नहीं। यह शरीर को या तो नित्य मानता है या नित्य रखना चाहता है। जो संयोग है स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद, इसको वह स्थिर नाम नित्य रखना चाहता है। तो उसमें नित्यता नहीं है ऐसा स्वीकार करके उनकी नित्यता का परित्याग किया है। और जो आत्मा को जो कि नित्य स्वरूप है, दो चीजें आई ना सामने कि यह शरीर से लेकर के जगत भर के जो परद्रव्य पदार्थ आदि जो संयोग में हैं, उन संयोगी पदार्थों की नित्यता को छोड़कर
यानी उनका अनित्य स्वरूप अंगीकार करके अपना जो नित्य स्वरूप है, आत्मा जो नित्य रूप है, अनादि अनंत है, ऐसी आत्मा को निर्विकल्प पने ध्याते हैं, उसको कायोत्सर्ग है। जो शब्द में ही इसके अर्थ छुपा हुआ है। काया, तो काया में काया आदि सब ले लिया है ना, एक शब्द लिया काया, और उत्सर्ग माने त्याग। तो काया का त्याग करना माने शरीर छोड़ देना नहीं, काया और काया से जुड़े हुए संयोग रूप पदार्थों में नित्यता मानना या नित्यता रखने की भावना छोड़कर, क्योंकि वे तो स्वरूप से अनित्य हैं, नित्य नहीं, तो उनकी अनित्यता को जानकर और अपना जो नित्य स्वरूप नित्य निरंजन है उसमें निर्विकल्प पने उपयोग की परिणति कोई एकाग्रता रूप वर्तन होता है, उसको वास्तव में काया उत्सर्ग, कायोत्सर्ग कहते हैं। टीका है देखो, यह निश्चय कायोत्सर्ग के स्वरूप का कथन है। तो काया की स्थिति प्रकट करते हैं टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव। सादी शांत है काया, और सब ले लेना उसमें, हाँ दूसरे भी लिए ना, काय आदि, तो आदि में लिया है क्षेत्र यानी जमीन जायदाद, घर, कनक नाम सोना, रमणी नाम स्त्री पुत्र आदि। ठीक है, अब इसकी स्थिति क्या है इन सब की? काय, क्षेत्र, घर, सोना, रमणी, स्त्री आदि, इनकी क्या स्थिति है वह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ये सादी शांत है। सादी शांत का अर्थ क्या हुआ कि यह संयोग में आते हैं और छूट जाते हैं। अनादि अनंत किसे कहना? ये अनादि अनंत का विपरीत शब्द है शांत, सादी शांत। अनादि अनंत किसे कहना? जो इसकी आदि नहीं और जिसका नहीं है अंत, यानी जो स्वरूप से ही आदि बिना का अनादि शेष है और अनंत काल तक रहता है, उसका नाम अनादि अनंत। और यह शरीर और यह जमीन जायदाद, घर, मकान, सोना, चांदी, स्त्री, पुत्र, ये सादी है। सादी है माने संयोग में कोई काल विशेष में आए हैं और काल विशेष में छूट जाते हैं, तो सादी शांत है, अनादि अनंत नहीं। तो ये एक बाजू लिखते जाते हैं अपन, एक बाजू लेफ्ट हैंड साइड, सादी शांत। दूसरा कहा मूर्त है, ये मूर्तिक है। यह सब ही पदार्थ काया से लेकर जो कुछ कहे वे सब मूर्तिक पदार्थ है। फिर कहा विजातीय है, यह चैतन्य जाति स्वरूप आत्मा, अमूर्त स्वरूप चैतन्य स्वरूप वस्तु, और यह विजातीय अचेतन वस्तु। मूर्त है, अचेतन है। स्त्री पुत्र भी अचेतन है, तो स्त्री पुत्र तो अचेतन क्यों कहे? घर, मकान, जमीन, शरीर को अचेतन कहो, मूर्त कहो। स्त्री पुत्र, अरे तुम जिन्हें स्त्री पुत्र मानते हो वह तो तुम उनके जिस भाव को और जिस पर्याय को देखकर तुमने स्त्री पुत्र की कल्पना जिसमें की है वह तो मूर्तिक है, विजातीय है, अचेतन है। आत्मा से कब तुमने रिश्तेदारी करी है? रिश्तेदारी तो तुमने इस चमड़े में रहे हुए उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी वो चेतन से तो तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है।
जिसे तुम स्त्री पुत्र आदि मानते हो, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी स्त्री, मेरा पति, ये इसमें तुमने तो उस मूर्तिक शरीर से ही रिश्ता रखा है, तो विजातीय है, मूर्तिक है। फिर कहा विभाव रूप है। आत्मा चैतन्य स्वभावी ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप है, यह अज्ञान रूप है, अज्ञान अचेतन रूप है। व्यंजन विभाव, व्यंजन विभाव का इसमें व्यंजन में लिया, विभाव व्यंजन पर्यायात्मक, अपना आकार है वह काय है। अपना माने अपना आत्मा का नहीं, उस शरीर का अपना, जो अभी आकार है कि नहीं, ये आकार विभाव व्यंजन पर्यायात्मक है। ये शरीर है तो ये शरीर अभी 5 हाथ 6 हाथ का 7 हाथ का शरीर, तो ये शरीर कैसा है? विभाव व्यंजन पर्यायात्मक इसका जो आकार है उसको यहाँ काय आदि शब्द से सूचित किया, यानी काय आदि शब्द का विश्लेषण किया तो उसमें सादी शांत कहा, मूर्त कहा, विजातीय कहा और विभाव व्यंजन पर्यायात्मक कहा। अभी एक चर्चा आई थी ना, गुरुदेव ने आर्जव धर्म की चर्चा करते कहा था आकाश का भी आकार है। आकाश यद्यपि अमूर्त है और अनंत है, अनंत है आकाश, यानी जिसके अंतिम प्रदेश कोई है, ऐसा कोई और छोर जिसका नहीं, तो भी उसका आकार है, आकृति है। प्रदेशत्व गुण है ना उसमें, तो प्रदेशत्व गुण का जो परिणाम व्यंजन पर्यायात्मक वह उसकी आकृति है। ऐसे यहाँ ये मूर्त लेना है, ये मूर्त शरीर विभाव व्यंजन पर्यायात्मक है। तो कहा सादी शांत मूर्त विजातीय विभाव व्यंजन पर्यायात्मक, अपना आकार वह काय आदि। तो आदि शब्द से क्षेत्र, घर, सोना, रमणी इत्यादि, इन सब में स्थिर भाव यानी सनातन भाव परिहरिकर, परहरि ने यानी छोड़कर, त्याग कर, सनातन भाव छोड़कर। सनातन भाव कैसा कि इसको मैं सनातन रखूं, अथवा ये सनातन है, ये नित्य है, ये सदा काल रहने वाला है शरीर, ऐसे भाव को छोड़कर। लिखा ना, स्थिर भाव नाम सनातन भाव को छोड़कर, कायादिक स्थिर है ऐसा भाव छोड़कर, है ना। ये प्रति समय हमको क्या ऐसा प्रतीति सी है, ऐसा ही अपना जानना हो रहा है, वैसा ही मानना हो रहा है। क्या मान रहे हैं कि यह बना रहे, यह बना रहे। यद्यपि देखते जाते हैं कि कोई 60 साल में, 70 में, 80 में, 85 में, 90 में जो जा ही रहा है छोड़कर, इसको शरीर को छोड़कर वह जीव तो जा ही रहा है, तो भी इसको ऐसा लगता है ये बना ही रहे। तो उसका नाम यहाँ मुनिराज टीकाकार कहते हैं सनातन भाव। ये इसने इसमें सनातनता मान ली है कि ये तो बना ही रहेगा, ये तो कभी छूटेगा ही नहीं। तो कहते हैं कि जब तक इसमें तुमको सनातनता नाम, स्थिरता नाम ये छूटेगा नहीं, ऐसा जो भाव चला आता है, तो फिर यह उसकी इसके सनातन मानने में यह जो अपना नित्य सनातन चैतन्य परमात्मा है, इसके ऊपर दृष्टि आती ही नहीं। तो उसको पहले नास्ति कराते हैं। क्या कहा? सनातन भाव को परिहरण करके नाम छोड़कर, कायादिक स्थिर है ऐसा भाव छोड़कर, फिर कहते हैं कहाँ लगना, ये तो छोड़ दिया, तो लगना कहाँ कि नित्य रमणीय निरंजन निज कारण परमात्मा के।
इसमें लगना है। तो अभी एक नास्ती क्या कराई कि ये जो बाह्य में 9 कर्म रूप शरीर आदि है, इनमें जो तुम इनको स्थिर रखना चाहते हो, उस भाव को छोड़कर यह जो नित्य स्वरूप है, अनादि अनंत स्वरूप है, इस नित्य, इसमें एक तो नित्यता कही और नित्य रमणीयता कही, 2 बातें कही। नित्य रमणीय कहा है ना शब्द, तो नित्य भी है, वस्तु काय से मिलाना, सादी शांत कहा था ना वहां, तो उसके सामने इसको नित्य लेना। फिर कहा नित्य रमणीय है, सदा इसमें ही रमण करना योग्य है, ऐसा यह स्वभाव है। कैसा है? निरंजन है, जिसमें नहीं है कोई अंजन यानी कि मैल। यह निरंजन है, यह निज कारण परमात्मा। यह निज कारण परमात्मा अपना ज्ञायक परम पारिणामिक भाव स्वरूप तत्व कि जिसके आलम्बन मात्र में कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा यह कारण तत्व है। तो इसको ध्याना। फिर दूसरी नास्ती कही, एक नास्ती कही, अस्ति कही, फिर नास्ती कही तीसरी बार कि व्यवहार क्रिया कांड के आडंबर संबंधी विविध विकल्प रूप कोलाहल बिना के ध्याना है ना। तो कैसे ध्याना है कि सहज परम योग के बल से ध्याओ। क्या लिखा? सहज माने स्वाभाविक, परम नाम उत्कृष्ट, स्वाभाविक उत्कृष्ट, योग नाम उपयोग में उपयोग को जोड़ना, अपने इस निज कारण परमात्मा में उपयोग को जोड़ना। तो कैसे जोड़ना कि व्यवहार क्रिया कांड के आडंबर संबंधी विविध को विकल्प रूप कोलाहल को छोड़कर जोड़ना। व्यवहार क्रिया कांड जितने महाव्रत, देश व्रत आदि के विकल्प है, ये तो मुनिराज की बात है ना। तो महाव्रत आदि के जो विकल्प हैं, प्रायश्चित है, प्रत्याख्यान है और प्रतिक्रमण है, आलोचना है, इन सब आडंबरों को छोड़कर, ये आडंबर है, ये जितनी विकल्पात्मक वृत्ति जितनी उपयोग की बहिर्मुखता में वर्तती हुई शुभ राग रूपी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि, सामायिक आदि व बहिर्मुखी, ये सब व्यवहार क्रिया कांड के आडंबर रूपी विकल्प रूप कोलाहल है। कोलाहल शब्द का प्रयोग क्यों किया मुनिराज ने? कि यहां शांति नहीं है। कोलाहल शब्द का प्रयोग कहां करते हैं? अशांति की सूचना देने के लिए। बाहर बहुत कोलाहल है, इसका अर्थ क्या हुआ संजय भाई? कि शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो शांति नहीं होती किसमें? बहिर्मुखता वाली उपयोग वृत्ति में जो महाव्रत संबंधी विकल्प, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रायश्चित संबंधी जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है, इसमें कोलाहल है, शांति नहीं। सो उस कोलाहल को छोड़कर और कायादि 9 कर्म की सनातनता को छोड़कर, यानी इसमें सनातनपना है ऐसी मान्यता को छोड़कर सहज परम योग के बल से कौन सा बल काम करेगा? निश्चय कायोत सर्ग में कौन सा बल काम करेगा? सीधे रहने का। कि सीधे रहने का नहीं, जो सीधा रहता है
वो सनातन नहीं है, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार मानकर व्यवहार क्रियाकांड के विकल्प रूपी कोलाहल से छूटकर सहज परम योग का बल, अब बल शब्द माने ये बल ही तब उत्पन्न होता है। बल किसे कहा? बल का परिणमन वह वीर गुण का परिणाम है ना। और वीर गुण का परिणाम कहो उसको बल कहो कि पुरुषार्थ कहो, तो वह वीर गुण कार्य कब करेगा कि जब स्वरूप के तरफ उपयोग ढलेगा तो वीर गुण स्वरूप की रचना रूप वह पुरुषार्थ रूपी बल कार्य करता है। योग बल, योग भी लिया ना, योग के बल से। फिर कहा, फिर यहां उपमा देते हैं जैसी कि शैली है मुनिराज की, कि सहज तपस्चरण रूपी क्षीर सागर का चंद्र, क्षीर सागर का चंद्र जैसे ये चंद्रमा है ना, तो ये चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त होता है, पूर्णमासी को, तो समुद्र में उछाला आता है, उछाला आता है ना। तो ये जो आनंद स्वरूप अपना यह आत्मा है, इसको क्षीर सागर की उपमा दी कि जैसे क्षीर सागर में क्षीर भरा हुआ है, ऐसे इस आत्म तत्व में, इस अपने चैतन्य परमात्मा में अनंत आनंद भरा हुआ है। तो उस अनंत आनंद का उछाला कैसे आए कि जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है तो समुद्र में उछाला आता है ना। तो यह जो सहज परम योग के बल से समस्त विकल्प रूपी कोलाहल को छोड़कर और काया आदि पर द्रव्यों के प्रति की रुचि को छोड़कर जो स्वरूप अपना नित्य निरंजन कारण परमात्मा, उसमें जो उपयोग की एकाग्रता है, इस एकाग्रता को ही चंद्रमा कहा। देखो, सहज तपस्चरण रूपी क्षीर सागर का चंद्र सहज तप रूपी क्षीर सागर को उछालने में चंद्रमा के समान ऐसा जो जीव, कौन सा जीव है चंद्रमा के समान जो आनंद को उछाले? कि जो जीव अपने स्वरूप में एकाग्रता से परिणमित है वो जीव। ये लिया, यहां सामान्य नहीं लेना जीव। सामान्य जीव जो है वह तो स्वरूप ऊपर कहा, नित्य रमणीय निरंजन कारण परमात्मा, उसमें जो एकाग्र है वह जीव इस क्षीरो दधि के आनंद रूपी जल को उछालने में जो समर्थ है, तो उसको नित्य ध्याता है। वह सहज ऐसे जो जीव अपने नित्य निरंजन कारण परमात्मा को निरंतर ध्या रहे हैं, वे सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि को, वे कौन है? वे मुनि भगवंत, वे मुनि भगवंत जो आत्मा के उत्कृष्ट आराधक हैं, जो अपने नित्य रमणीय निरंजन निज कारण परमात्मा को अपनी उपयोग की एकाग्रता से ध्याते हैं। वे मुनिराज सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। वे मुनिराज तपोधन, महातपोधन, परम तत्व ज्ञानी महातपोधन, वे महातपोधन सहज वैराग्य रूपी। सहज वैराग्य कहा ना, सहज वैराग्य माने स्वाभाविक वैराग्य। स्वाभाविक वैराग्य क्या होता है? एक अपन ऐसे सोचो कि बलपूर्वक वस्तुओं का त्याग करना वो असहज वैराग्य है, और वस्तुओं को खुशी खुशी त्याग करना ये सहज वैराग्य। ना ना ना, ये अर्थ नहीं है।
सहज वैराग्य का अर्थ है यह जीव, यह आत्मा स्वभाव से वीतरागी है, स्वभाव से वीतरागी है। सो इस स्वाभाविक वीतरागता का आलम्बन लेने से जो वैराग की उत्पत्ति हुई है वह स्वाभाविक वैराग्य है। जो इस वीतराग परमात्मा के आलम्बन से उपजता है वह सहज वैराग्य है। उसका महल खड़ा हुआ है। कौन के मुनिराज ऐसे वैराग रूपी महल, महल का शिखर, शिखर के शिखामणि, समझ गए? ये मंदिर है ना, तो मंदिर के ऊपर शिखर है और शिखर के ऊपर फिर वो कलशा है और कलशा के ऊपर मान लो एक मणि लगी हो, शिखामणि। ऐसे वे मुनिराज महातपोधन सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि, यानी ब्रैकेट में सहज किया, उसका अर्थ सरल किया, वे परम सहज वैराग्यवंत जीव को वास्तव में निश्चय कायोत्सर्ग है। इसे कायोत्सर्ग कहते हैं राकेश भाई। अपन कहते ना कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का, वो बात सच्ची है। अपन उसे समझते हैं कि ऐसे खड़े हो गए कायोत्सर्ग हो गया। कायोत्सर्ग माने काया संबंधी विकल्पों को छोड़कर और अन्य विकल्पों के कोलाहल से भी मुक्त होकर के नमोकार मंत्र माने यह 5 परम पद स्वरूप अपना जो जिन्हें अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा है इसका आलम्बन लेना। ये कायोत्सर्ग तो ये हुआ ना। इसमें गुरुदेव का व्याख्यान अपन 37 नंबर पेज से देखते हैं, अंतिम लाइन से। आगे गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा की है, पढ़ लेना। बाहुबली जी ने 12 महीना कायोत्सर्ग किया, सबको विदित है। बेलें चढ़ गई थी, सब इतने स्थिर, यानी कायोत्सर्ग का थोड़ा सा नमूना है वो, काया के प्रति एकदम आलम्बन छोड़कर स्वरूप में लीनता तो थी लेकिन वह अटक जाती थी। बार बार वह गुण स्थान, 1 साल तक हाथ हिला भी नहीं, हाँ हाथ नहीं हिला, पैर नहीं हिला, तब तो बेल चढ़ी, नहीं तो बेल कैसे चढ़ती। लेकिन अंदर में उपयोग स्थिर नहीं रहा, वो 6, 7वें में रहा। तो कायोत्सर्ग चल रहा था लेकिन वह एकाग्रता परम भाव को प्राप्त न हुई। फिर भरत ने आकर के वहां नमन किया और वह एकदम शल्य जो थी वो छूट गई और तुरंत ऐसा उपयोग स्वरूप में जमा कि वह एकाग्रता परम भाव को प्राप्त होकर के वहां उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, मोक्ष प्राप्त की। वो चर्चा है, अपन नीचे से देखते हैं। यह निश्चय कायोत्सर्ग के स्वरूप का कथन है। निश्चय कायोत्सर्ग ये विकल्प भी जड़ की काया है। देखो गुरुदेव की शैली देखो, उनका जो दृष्टिकोण है वो अपन देखो क्या कहते हैं। ये विकल्प उठता है ना 5 महाव्रत का, ये जड़ काया है। ये भी इसमें ही डालो, ये काया है ना, ये काया रज, ये रजकण वाली काया, परमाणु पुद्गल की काया, इसी में डालो विकल्प को भी, ऐसा कहते हैं। भगवान ज्ञान काया है, प्रभु का ज्ञान शरीर है, प्रभु का आनंद और वीतराग शरीर है। यहां शरीर शब्द से लिया विस्तार, शरीर शब्द है ना, उसको विस्तार लेना। तो ये विस्तार, इसका विस्तार कैसा है अपने चैतन्य परमात्मा का कि आनंद रूप, वीतराग रूप, ज्ञान रूप विस्तार है। तो ये ज्ञान शरीरी, आनंद शरीरी, वीतराग शरीरी, यह नित्य रमणीय निरंजन कारण परमात्मा। ये इसके सिवाय विकल्प आदि सब काय है। विकल्पों की जितनी वृत्ति है ये काया में डाली, ये जड़ काय है और यह चैतन्य काय है। निश्चय कायोत्सर्ग के निश्चय से काया का त्याग,
इसके स्वरूप का यहाँ कथन है। तो कहते हैं सादी शांत मूर्त विजातीय विभाव व्यंजन पर्यायात्मक अपना यानी उस शरीर आदि का आकार वह काय। ये पहले शरीर की बात करी। सादी शांत उत्पन्न हुआ है, ये इसकी सादी है, और इसका नाश होना है, ये इसका शांत भाव है। नीचे देखना बीच में आ गया ये कनक रमणी आदि सब। फिर ये नीचे बीच का पैराग्राफ है, इसमें यह सब में स्थिर भाव यानी सनातन भाव परिहार करके ये क्या लिया कि यह आत्मा तो काया है, ये स्थिर है, नित्य है। ये आत्मा को भी काया कहा। कौन सी काया? ज्ञान काया, चैतन्य काया, वीतरागी काया, आनंद काया। तो यह तो नित्य है, स्थिर है। तो इस वस्तु और ये जो काया है ये रजकण से निर्मित और सादी शांत माने उत्पन्न हुई, नाश को प्राप्त होगी, संयोग में आई, वियोग को प्राप्त होगी। ऐसी इस काया को नित्य और स्थिर करना चाहता है। इसका नाम है स्थिर भाव, सनातन भाव। इसको छोड़ो, ऐसा कहा ना। विकल्प से लेकर पर को ये स्थिर भाव, सनातन भाव यानी राग और शरीर और स्त्री, ये सब सनातनपना रखने रूपी पर भाव है। पुराना अनादि का ये पर भाव है, पर काय है। ये अनादि का प्रभाव क्या? ये सादी शांत वस्तुओं में सादी शांत राग, सादी शांत शरीर, सादी शांत सोना चांदी, घर जमीन जायदाद के संयोग, ये सब सादी शांत। इन सादी शांत ये इसके अनादि से है, अनादि से चले आए हैं ये सादी शांत। तो ये अनादि से इस जीव को, जीव तो अनादि का है ना, जीव तो अनादि अनंत है। और यह शरीर रागादि भाव और मिथ्यात्व और यह जितने संयोग, सोना चांदी, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र आदि, ये सादी शांत है। ये तो स्पष्ट हो गई ना बात। लेकिन ये अनादि से जो जीव है, इसके अनादि से ये सादी शांत भाव का संयोग है। इन सादी शांत भावों का संयोग अनादि से है और ये है सादी शांत। इनको यह बनाए रखना चाहता है, ये इसका अज्ञान है। तो ऐसे सनातन भाव को यानी इनको बनाए रखने के भाव को छोड़ना, ये कहते हैं कायोत्सर्ग। पहले पॉइंट ये लिया है, फिर आगे भी इसमें लिया है। अच्छा, पूरा करते हैं, समझ हो गया। अनादि का ये प्रभाव है, परकाय है। इस संबंध में और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।